हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? मेरे इस चैनल पे स्वागत है आप लोग का। ठीक है, यहाँ आप लोग को यूपीएससी से लेके हाई से लेके लो लेवल तक आप लोग क्लास करवाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो आपको यहाँ क्लास करवाया जाएगा। ठीक ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर दिख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो फोटो यहाँ लगा वहाँ भी सर्च कीजिएगा फेसबुक पे। ठीक है, दोनों जगह फोटो सेम है और नवीन कुमार से मेरा फेसबुक बना है, फोटो सेम है, आप लोग वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज क्लास हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग नीट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, जो आप लोग जो पूछा गया है नीट में वो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, मतलब छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, एकदम बच्चा है, छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट की क्लास लगेगा। ये 12th का टॉपिक है। इससे एक 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे कोई भारी मात्रा में क्वेश्चन नहीं पूछा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1-2 मार्क्स का। ठीक है, सीबीएसई में पूछा जाता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो आपको कुछ नहीं है, ध्यान से सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ना है, बस बन जाएगा। इसमें 2 ही चीज को बस फॉलो करना है, सही से अगर पढ़ ले समझ जाएगा तो बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। 12th का टॉपिक है। ठीक है, इसको हम सही से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन है क्या, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक प्रकार का सेट है। देखो, ये बाइनरी ऑपरेशन को हम इससे डिनोट करते हैं, मतलब ये स्टार है ना भाई, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। स्टार आपको लिखने आता है तो बस स्टार आप लोग लिखिएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन को इससे डिनोट करते हैं और बताते हैं 4 प्रकार से डिनोट करते हैं। ऐसे यहाँ पर एक तरह से हम और बताते हैं 3 तरह। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए, कोई सेट ए है, रूल दैट सच दैट एवरी पेयर, वो क्या होता है? पेयर में होता है। याद रखें, पेयर एलिमेंट क्या होता है? 2। उसमें क्या होना चाहिए? 2 एलिमेंट होने चाहिए, जो कि ए बिलोंग्स करे ए सेट को भी, और बी जो भी एलिमेंट है वो भी सेट को ही रिप्रेजेंट करे। आर ऑपरेटेड बाय द गेट रूल, दे आर रिप्रेजेंटेड देयर रिजल्टेंट आल्सो इन एलिमेंट, मतलब जो कुछ भी रिजल्टेंट है, मतलब जो कुछ भी, मतलब मेरा जो सोल्व करके जो आंसर है वो इसमें ही क्या करे? क्या करे? इसी में क्या करे? रिप्रेजेंट करे। कुछ भी हम सोल्व करके लाए, मेरा आंसर यही सेट के बीच में आना चाहिए। और ही मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, स्टार ऑफ ए क्रॉस ए, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। मेन फंडा ये है, ये देखो, ए स्टार ऑफ ए स्टार ऑफ बी, या लिख सकते हैं स्टार ऑफ ए बी। बाइनरी ऑपरेशन का एक फंडा है। ठीक, बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ में आया? कुछ नहीं है, आपको हम 2 चीज बताएंगे, उसको आप ध्यान से रखिएगा। 12th का टॉपिक है, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड, एक बोर्ड के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया? कुछ नहीं, डेफिनेशन समझ में आ गया। इससे हम डिनोट करते हैं ऐसे, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं इससे हम थोड़ा सा जान लीजिएगा। 4 प्रकार में हम इसे डिनोट करते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में भी दिया गया रहे तो आप समझिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। हम आपको बताते हैं कैसे आप लोग पहचानिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया रहे, या इस तरह से दिया गया रहे, या इस तरह से दिया गया रहे, या इस तरह से दिया गया, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ये चारों का प्रयोग किया गया है, ये चारों का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग समझिएगा कि ये क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का ही है। देख रहा है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, स्टार ए जीरो, ये चारों में से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए, ये चारों में से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए, ए दिख जाए, ए दिख जाए, ए दिख जाए, ए दिख जाए, अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये चारों में से कोई आपको अगर दिख जाए तो समझना है कि ये क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यानी 12th क्या है। एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, समझ में आ गया? रिप्रेजेंट हम लोग बाइनरी ऑपरेशन किससे करते हैं?
इस सैम्बुल से हम लोग, ये क्या है, सैम्बुल है, ये सब क्या है, सैम्बुल्स, सैम्बुल, इससे हम एक रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑपरेशन। चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसका हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। या सबसे प्रॉपर्टी थोड़ा सुन लो। यह क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे ही आगे बहुत सारा है, हमको सोल्व बताते हैं, क्वेश्चन भी कुछ करवाएंगे, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है। 12th यहाँ आपको पूरा करवाया जा रहा है, हर क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग जेईई मेन के साथ मिलेंगे, जेईई मेन बहुत सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। इसे सोल्व करो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया। इसका हम प्रॉपर्टी जानेंगे, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दे देगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट, जो ये लिखवा रहा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको दिमाग में छाप लेना होगा, इंक के लगता है, ठीक ना। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पहला क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला में है कि यह क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और हम लोग सेट में पढ़े हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या है। सेट में क्या होता है जी, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू b प्लस ऑफ a। दोनों का वैल्यू क्या है, इसको भी सोल्व करेंगे तो 5 आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो ये क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ को क्या हुआ, फॉलो किया। तो उसी तरह है कुछ, ठीक ना, टेक्निक यही यूज करेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पे। अब सेट अगर सही से पढ़े तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। यानी कि पहला क्या है, ऑपरेशन सेट टू बी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग हम सेट में भी पढ़ाए हैं। क्या होता है, मतलब 2 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 2, इसको सोल्व करके कुछ आना चाहिए 7, इसको भी सोल्व करके 7। तो समझना क्या आपस में इक्वल क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। समझ में, बी स्टार ऑफ ए, देखो ध्यान से, और ए बी, और जो ए बी है वो सेट मिलाई करेगा, और ए बी बिलोंग्स, ए और बी बिलोंग्स सेट ऑफ ए क्या है, ए सेट है, इसी में जितना भी हम बताया था डेफिनेशन में, ए बी बिलोंग्स करेगा सेट में। तो उसमें मैं क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दूसरा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, या थोड़ा ऊपर लिखना है, देखो इज इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ए
इसको भी अगर सोल्व करते हैं तो इसको भी अगर सोल्व करते हैं, दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो क्या कहलाएगा, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। आपको ये बात समझ में आ गया एसोसिएटिव लॉ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 2 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 अलग 5 10। दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन एसोसिएटिव लॉ क्या है? पहला हम लोग पढ़े कम्यूटेटिव लॉ क्या है, दूसरा क्या पढ़े एसोसिएटिव लॉ। थर्ड पढ़ेंगे, ठीक ना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? थर्ड क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, यानी कि ई स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्टार ऑफ ई आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आया? आइडेंटिटी क्या है? थर्ड क्या है, आइडेंटिटी। थर्ड क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, ए ई इज इक्वल टू ई ऑफ, ठीक है, ए क्या है, आइडेंटिटी, और ए बिलोंग्स ऑफ सेट ऑफ, कोई सेट ए है, ए जो लाई करेगा इसमें लाई करेगा। तो आपको आइडेंटिटी समझ में आ गया। आइडेंटिटी क्या है, पहला पढ़े कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा पढ़े एसोसिएटिव लॉ, तीसरा पढ़े आइडेंटिटी, चौथा हम लोग पढ़ेंगे इनवर्टिबल। चौथा पढ़ेंगे हम लोग इनवर्टिबल। इनवर्टिबल क्या है, ए स्टार ऑफ बी इज इक्वल टू ई या बी स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यह है इनवर्टिबल का कंडीशन। कुछ भी हो आंसर ई ही आएगा। ए बी बिलोंग्स करेगा ए में, बस 4 चीज पढ़ना है। अगला जो पढ़ाएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बस लास्ट ही है, कुछ नहीं, थोड़ा सा यही पढ़ना था बस, और यही आपको दिमाग में पता है। बस यहाँ पर आपको दिमाग में सिर्फ ए दिमाग में आपको छापना है। इस तरह से अगर कहीं क्वेश्चन देते समझना कि बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालना है। कोई सेट दिया गया है, सेट ए, सेट ए एम, कोई सेट दिया गया है ए, तो इसे नहीं ऐसे रुको, इफ नंबर ऑफ सेट का वैल्यू दिया गया है एम, तो हमको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालिए, कोई सेट दिया गया है ए, उसका कैसे निकलेगा, देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कह रहा है कि कोई दिया गया है, कोई सेट में इतना वैल्यू दिया गया है, नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन निकालना है उस सेट का। तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एम का स्क्वायर। देखो फार्मूला, इस फार्मूला को आप लोग दम दिमाग में छाप लीजिएगा। इस फार्मूला को छोटा सा है, बस कुछ नहीं, यही सब पूछता है, लेकिन बार बार एक ही चीज को दोहराता है। हम 12th का क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, अब देखिएगा। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एम के पावर एम के पावर 2। और सोल्व करने के लिए क्या होता है, क्या होता है, क्वेश्चन हम करवाते हैं और उसके बाद हम बोर्ड का कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है, नोट कर लेना इसको। एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, उसके बाद बोर्ड का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन वैल्यू दिया गया है ए बी सी
हमको बाइनरी ऑपरेशन, देन नंबर ऑफ बाइनरी, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है भाई एम के स्क्वायर होता है। एम का वैल्यू कितना है, तो एम का वैल्यू कितना है भाई 3। इसमें एलिमेंट कितने हैं, इस ए सेट में एलिमेंट कितना है, तो 3। तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। सोल्व कैसे होगा इसका, तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सोल्व कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो एम का वैल्यू हो जाएगा। हमको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालना है, क्या हो जाएगा एम के पावर 2, तो यानी एम का वैल्यू 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 के पावर 9 सॉल्व करेंगे आंसर। और हम कुछ नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ 12th का क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको सामने पेश करते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। कुछ 12 का क्वेश्चन, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन हम